बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और मेरी वीकली एनालिसिस की जो वीडियो है, लास्ट वीक के एनालिसिस में भी आपने देखा होगा, माशाल्लाह ग्रेटफुल एनालिसिस था और बड़े उसमें टारगेट्स वगैरह हम लोगों ने हिट किए हैं। अगर आप इंट्राडे में भी देख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, इंट्राडे सिर्फ गोल्ड को कर रहे हैं, इंट्राडे में भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गोइंग टू सक्सेस। तो अब बात करें, सबसे पहले हमने वीकली जो है एनालिसिस करना है। तो मंडे है आज 25 नवंबर, आज तो नहीं, मंडे को 25 नवंबर है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकॉइन को देखेंगे, इथेरियम को देखेंगे, यूरो यूएसडी को देखेंगे, जीबीपी यूएसडी को देखेंगे, क्रूड ऑयल को देखेंगे और आपके गोल्ड को देखेंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक कैलेंडर को देख लेते हैं, कौन सी न्यूज़ हैं, क्या इफेक्ट करेंगी, क्या नहीं करेंगी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। तो मंडे नवंबर 25 है और आप देखें मंडे को एज सच कोई न्यूज़ नहीं है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं, न्यूज़ तो हैं लेकिन हाई इम्पैक्ट कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह आप चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे को देखते हैं कि क्या है न्यूज़। और ट्यूसडे को यूएसडी आ रहा है, सीबीबी कंज्यूमर इफेक्ट आ रहा है, थोड़ा बहुत गोल्ड इफेक्ट डालता है, वरना मार्केट टेक्निकली ही मूव करेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगर वेडनेसडे की 27 नवंबर की। 27 नवंबर में बहुत रेडिश नज़र आ रही हैं। देखें, ऑड है, एनजेडी यूएसडी, मतलब कि एनजेडी है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एनजेडी की। और ये देखें 6:30 PM पे वेडनेसडे वाले दिन आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो बहुत इफेक्ट डालते हैं गोल्ड पे, कभी ऊपर कभी नीचे इफेक्ट डालते हैं गोल्ड पे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे के, देखते हैं 8 o'clock पे फिर 27 को ही 27 नवंबर को ही कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स आ रहा है, ये भी इफेक्ट डालेगा। लेकिन ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे जो है इफेक्ट कंप्लीट कर लेगी अपना, तो इस पे थोड़ा बहुत ही इफेक्ट रह जाता है। उसके बाद फिर एफओएमसी मीटिंग भी आ रही है, ऑब्वियसली वो रात को होती है, रात को वेडनेसडे की रात को होगी 12 बजे। तो ये तो हलचल मचाती है। इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अगर तो मार्केट इस पॉइंट पे मार्केट ने आपको मूवमेंट दे दी, एक सेकेंड, अगर तो ये जो एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं ना, इस पे मार्केट ने मूवमेंट दे दी आपको, तो फिर इस मिनट्स के कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। अगर आपने यहाँ पे देखना है मार्केट डेड है, रेंज में ही मूव करी जा रही है, रेंज में मूव कर रही है, तो फिर आप इसका एफओएमसी का इम्पैक्ट देखेंगे। अदरवाइज इसका इम्पैक्ट इतना नहीं देखने को मिलता अगर रेंज में मार्केट अगर ऑलरेडी मूव कर गई हो। ठीक है, तो 28 नवंबर को एफओएमसी है और मार्केट की डायरेक्शन मुतय्यन करेगी एफओएमसी के, कहाँ किस साइड पे है किस साइड पे नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 29 नवंबर फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे इस दफ़ा जो है थोड़ा सा साफ़ है, कोई उसमें नहीं है, कोई इतनी न्यूज़ नहीं है। ये सिर्फ आ रही है कैट की 6:30 बजे आ रही है न्यूज़। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एनालिसिस की तरफ चलते हैं। एनालिसिस की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड देखें, अगर आप गोल्ड का मोमेंटम देखें, लास्ट वीक हमने यहाँ से बाय कहा था, लेकिन हम इतना ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम 2685 तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये रेंज ही बहुत ऊपर तक ले गया है। अच्छा, अब थोड़ी सी आप लोगों को कैंडलस्टिक भी समझ होनी चाहिए कि कैंडलस्टिक क्या कहती हैं। अब ये बुलिश एंगल्फिंग बनी हुई है, प्रॉपर बुलिंग एंगल्फिंग कैंडल बनी हुई है, इसके ऊपर कोई विक नहीं है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में भी यहाँ से सडनली मार्केट ऊपर की तरफ चली जाए। ठीक है, तो ये तो वीकली पे था, मैं इसको लेके जाता हूँ H4 पे। जब भी हमने काम करना है, जो वीकली एनालिसिस है वो H4 पे हमने देखना है। अब आप यहाँ पे देखें, मार्केट जो है ना, एक जोन मैंने ड्रॉ किया था, ऑलरेडी किया हुआ, ये देखें यहाँ पे एक टच, दो टच। अगर मैं इसको जोन ड्रॉ कर लूँ ना इसका, तो वो बहुत क्लियर हो जाती है कि हाँ भाई ये इसका जोन है। अगर थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ से लेके इसका जोन यहाँ तक ड्रॉ करें, ठीक है, अब ये जोन के अंदर है, ये मेरा जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म के लेवल्स हैं। ठीक है, और ये मेरे लेवल बाइंग के हैं। ठीक है, बाइंग के लेवल्स हैं ये मेरे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग किस्म। अगर आप थोड़ा सा नोटिस में करें, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक जो H4 है इस पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। ठीक है, और बढ़िया किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। इस हाई से, इस लो से इस हाई को थोड़ा ऊपर होना चाहिए, उसके बाद मार्केट आपकी बूम करेगी। अब ये कैसे पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि मार्केट जो है मेरे हिसाब से जो है ना, ओपन होते साथ ही मार्केट ने मूवमेंट ऊपर को दे देनी है। ठीक है, इस लेवल पे या इस लेवल पे मार्केट ने मूवमेंट देनी है। ठीक है,
हाँ, अगर यहाँ पे हमें इस दफ़ा थोड़ा वेट करना है, ठीक है, इस ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट का वेट करना है, रीटेस्ट मस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया ना, ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न नज़र आ रहा है, तो अगर ये नीचे को ब्रेक होता है, ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ना एक नेक लाइन टाइप आपकी, तो यहाँ पे एक जो है नेक लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो मार्केट को उसको ब्रेक करना तो ज़रूरी है ना, उसको ब्रेक करेगी और उसको रीटेस्ट करेगी तो तभी हम बुलिश में बैठेंगे ना। है बुलिश ही, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, लेकिन ब्रेकआउट और रीटेस्ट हमारा ज़रूरी है। इसी तरह अगर आप देखो नीचे की साइड पे, हम कहते हैं जी अभी 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 जो ये नेक लाइन है, ठीक है, नेक लाइन अभी मैंने ड्रॉ कर दी है, लेकिन अभी यहाँ से मार्केट को इसका जो प्रॉपर हेड एंड शोल्डर बनाना है, ठीक है, अभी हेड एंड शोल्डर बना नहीं है, सिर्फ जो है लेफ्ट शोल्डर है और हेड है हमारे पास, अभी ये वाला शोल्डर हमारे पास रहता है, ठीक है, ये बनाना है। मार्केट ने मोस्ट प्रॉबरली जो है आपका ये जो लेवल है, इस लेवल को मार्केट को हिट करना चाहिए, ठीक है। ये बन रहा है 2658, ये 2655 का लेवल, यहाँ से मार्केट फिर आपकी उठ के ये हेड एंड शोल्डर कंप्लीट करेगी, ठीक है। अब ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अब मार्केट क्या करती है, ब्रेकआउट का आपने वेट करना है, ब्रेकआउट जैसे ही करेगा इस पॉइंट पे आपने ये इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस लेवल भी है, सपोर्ट लेवल भी है, अब ठीक है, पहले रेजिस्टेंस ही अब सपोर्ट लेवल, और हमारी ट्रेंड लाइन जो है जिसको हम सो कॉल्ड नेक लाइन बोलते हैं वो भी यहाँ पे आ रही है हमारी, ठीक है। अब आपने इसको बुलिश में रहना है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि हमारा जो है पैटर्न, एक पैटर्न है वो भी कंप्लीट होना चाहिए, तो पैटर्न कंप्लीट होने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा और जो है इसको देखना पड़ेगा कि नीचे को हो रही है कि ऊपर को हो रही है। अच्छा, अब इसी तरह जो है अगर आप डेली पे देखो, डेली पे आपको एक बिरिश जो है हेड एंड शोल्डर नज़र आ रहा है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो मार्केट ने यहाँ पे ये लेफ़्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये राइट शोल्डर है, राइट शोल्डर बना हुआ है इस पर, लेकिन अब जो है हमारी नेकलाइन तो ब्रेक होनी है ना, नेकलाइन ब्रेक होने के बाद ही हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ये मैंने कहा ना जैसे 2650 का लेवल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी क्या कहता है? यूरो यूएसडी का एनालिसिस हमने कहा था कि यहाँ से अगर बाइंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से अगर आपकी सेलिंग में चली गई है मार्केट, तो सेलिंग ऑब्वियसली हमने सेलिंग का भी बताया था कि किस लेवल को हिट करके मार्केट सेलिंग में जा सकती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें वीकली में करें, यहाँ पे जो है मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो सेलर्स थे, यहाँ ने मार्केट ने बायर ने मार्केट को ऊपर खींचा, लेकिन सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींच दिया, ठीक है। लेकिन अब इस लेवल पे कुछ ना कुछ है मार्केट का, जो बायर्स यहाँ पे बैठे हैं वो मार्केट को क्या करेंगे ये आपको समझना है। अब ये एक मैंने जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं आता हूँ डेली पे, मैं इस जोन को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। इस लेवल पे आके ये और थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ कि हम क्या करना चाह रहे हैं। इस जोन को हमने क्या देखा, यहाँ से मार्केट आई, इस लेवल को रीटेस्ट किया, ब्रेक हुई, रीटेस्ट किया, ऊपर गई, रीटेस्ट किया, फिर ऊपर जोन से आउट होगी, ठीक है। अब दोबारा जो मार्केट है हमारी वो जोन के अंदर आई है, ठीक है। अब जोन के अंदर वापस इस लेवल को मार्केट ने, इस लेवल को रीटेस्ट किया है, इस जगह पे आके मार्केट ने, ठीक है, इस जगह पे आके मार्केट ने रीटेस्ट किया है। अब देखो, अब ये रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर जाती है कि इसको ब्रेकआउट करने के बाद नीचे जाती है। चलें थोड़ा सा समझते हैं H4 पे, H4 क्या कहता है। अभी एनालिसिस देखें, अभी जो देखें आप, मार्केट स्ट्रॉन्ग बिरिश ट्रेंड है, यहाँ से मार्केट हाई लो 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 हाई, ठीक है। मार्केट अपने एक ट्रेंड की तरफ जा रही है। मार्केट यहाँ पे अब जो है, जो स्ट्रॉन्ग किस्म की आपकी सपोर्ट पे खड़ी है मार्केट, अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी या ऊपर जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा वापस चलता हूँ H1 पे, ठीक है, अगर आप थोड़ा देखें, ये मार्केट जो है एक जोन के अंदर ही मूव कर रही है, ठीक है।
मार्केट का ब्रेकआउट मस्ट है। इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करेगी तो नीचे जाएगी, नहीं तो हो सकता है इस जोन के अंदर वापस आ जाए। ठीक है, ये हो सकता है जोन के अंदर वापस आके फिर इसी जोन में मार्केट मूव करे। इसका अगर हम थोड़ा सा फिबो ड्रा करके देखते हैं कि फिबो क्या कहती है इस बारे में कि कौन सा लेवल आ रहा है ये। ठीक है, फिबो ड्रा की तो ये 50 का लेवल आ रहा है। ठीक है, 50 का लेवल आ रहा है और इसके बाद है 61.8 का लेवल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं। ठीक है, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी या मार्केट नीचे आ जाएगी। अब ब्रेकआउट हमें देखना है, हमें किस साइड पे मार्केट देगी। मोस्ट प्रॉबली मार्केट हमें अप साइड की तरफ ही देगी और हमें फिर इसको हमें दोबारा देखने को मिलेगा। अगर मार्केट डाउन साइड को देती है तो फिर ये लेवल हमें देखने को मिलेगा। चलें समझते हैं आगे GBP USD को। GBP USD एक माशाल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग उस पर खड़ी है। अगर हम इसको वीकली में देखें इसको अगर हम वीकली में देखें तो वीकली जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बिरिश कैंडल बनी हुई है। और इसको अगर हम यहाँ से थोड़ा ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये देखें आप, हमारा एक जोन है, इसने ब्रेकआउट किया हुआ है इसको। अब इसको क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि यहाँ से ये जो है यहाँ से उठेगी और यहाँ से रीटेस्ट करेगी दोबारा से और ये मार्केट नीचे आएगी। ये लेवल इसका स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है, अब हम H1 पे चलते हैं, सॉरी H4 पे चलते हैं। H4 पे क्या कहती है मार्केट। मार्केट का स्ट्रॉन्ग जोन ब्रेकआउट किया हुआ मार्केट ने। ठीक है, और मैं अगर थोड़ा सा इसमें जोन ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये मेरा जो है एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग जोन है। ठीक है, कैसे स्ट्रॉन्ग जोन है, मार्केट यहाँ से आई नीचे, ये मार्केट जोन के अंदर थी, ऊपर गई, मार्केट ने रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर गई, ऊपर की मार्केट ने रीटेस्ट किया, जोन के अंदर थोड़ी सी स्ट्रगल की मार्केट ने, फिर लेवल ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट इस लेवल को दोबारा 2600 को 2600 को रीटेस्ट करेगी। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट आपको 2400 तक का लेवल देगी। अब वो कैसे देगी, हमने कैसे अंदाज़ा लगाया कि 2400 तक आएगा हमारा लेवल, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक और स्ट्रॉन्ग किस्म का जोन पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2050 से लेके 2450 से लेके हमारे पास 200 तक, इस लेवल तक हमारे पास एक और जोन पड़ा है। तो व्हाट वी एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से वापस उठेगी और वापस उठने के बाद मार्केट जो है हमें नीचे का लेवल देगी। और ये हमारा उसके बाद जो है, अगर हम इसको ड्रॉ देखें तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है और मार्केट यहाँ से उठने के बाद सेलिंग में आएगी। सेलिंग में आने के बाद यहाँ से हमें ये 2450 से लेके 2350 तक का हमें लेवल दे देगी। ठीक है, ये हो गया GBP USD। इसके बाद हम जाते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल क्या कहता है हमें, और हम उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं क्रूड ऑयल को। ये क्रूड ऑयल का चार्ट है हमारा और हम क्रूड ऑयल पे पहुंच गए हैं। हमने अब ज़रा क्या करना है, सबसे पहले वीकली पे जाना है। वीकली कैंडल देखनी है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल अगेन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है एक जो है सेलर्स ने अपनी अटेम्प्ट की मार्केट को नीचे करने की, लेकिन मार्केट जो बुलिश मोमेंटम बहुत हाई था तो उस वजह से मार्केट जो है सिर्फ फ्राइडे को थोड़ा सा इसका मोमेंटम चेंज होने की कोशिश हुई है। अगर मैं बात करूं H4 पे वापस आता हूं मैं, मोमेंटम हाई है, हम एक लेवल पे खड़े हुए हम एक। अगर हम देखें H4 पे तो क्या हमें कोई ट्रेंड लाइन मिल रही है, ये देखें यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं एक ट्रेंड लाइन, 2 टचेस 3 टचेस और एक स्ट्रॉन्ग किस्म की ट्रेंड लाइन है, लेकिन उसको इसने ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पे देखें मार्केट ने हायर लो, सॉरी हायर लो 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 हाई, हाई लो, हाई लो लो, हाई लो ये बनाया, हाई लो, फिर लो लो, फिर हाई लो। यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप दिया, यहाँ से मार्केट वापस आई, यहाँ पे डबल बॉटम दिया, एक रेंज में मार्केट आ गई। यहाँ पे मार्केट एक रेंज में है और उसके बाद मार्केट अब
ये लेवल जो है ना, अगर हम देखें कि ये लेवल जो है इसको ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद ये लेवल इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से मार्केट जो है इसको ट्रेंड जो है चेंज करेगी मार्केट। अभी वेट करना है, वेट करने के बाद आपने इसको बुलिश में देखना है। इसका अगला लेवल 7800 का लेवल आ रहा है, मतलब मार्केट यहाँ से उठेगी और उसके बाद आएगी। अभी मार्केट टोटल इन रेंज में है, अगर आप देखें यहाँ से ब्रेकआउट किया फिर रेंज में वापस आ गई, यहाँ पे रेंज में थी मार्केट, ब्रेकआउट किया फिर रेंज में आ गई मार्केट। अब एक्सपेक्टेड ये है कि मार्केट बुलिश करेगी और बुलिश जाके मार्केट मतलब इसको हमें बुलिश में दे देगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बिटकॉइन बहुत ज़्यादा हाई पे पहुंच गया है। तो बिटकॉइन क्या करना चाह रहा है इस टाइम पे जो है, बिटकॉइन को देखेंगे हम, बाइनांस वाले को देखते हैं क्योंकि हम बाइनांस पे ट्रेडिंग करते हैं। हमने यहाँ पे कहा था इस लेवल पे जब थी मार्केट, हमने कहा था ये एक सॉर्ट ऑफ हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ठीक है, और कहा था कि इसके नेकलाइन को ब्रेक करेगी तो हम लेवल देखेंगे, इस लेवल को हम देखेंगे। लेकिन मार्केट ने इसको ब्रेकआउट नहीं किया, मार्केट इसको रिस्पेक्ट दी इस लेवल को, और मार्केट ने यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश फ्लैग टाइप का बनाया और मार्केट बूम करके ऊपर चली गई, ठीक है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से, हम वीकली पे जाते हैं। वीकली क्या कह रही है मार्केट हमें, वीकली कह रही है हमें कि स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। ये देखें, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, अब जो है ना इसका जो है पुल बैक रिजेक्शन जो है ना एक पेंडिंग है, पुल बैक इसकी पेंडिंग है। अगर मैं ड्रॉ करूं यहाँ से फिबो को इस लेवल टू इस लेवल, ये ऑलरेडी 261.86 के लेवल को हिट कर चुकी है मार्केट इसके, तो यहाँ पे इसकी एक रिजेक्शन जो है वो बाकी है अभी। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं इसकी रिजेक्शन के बारे में, तो देखते हैं कि कौन सी रिजेक्शन इसकी बाकी है अभी, और जो है किस तरह उसको हम वो करेंगे। ये देखें, यहाँ पे हमने लास्ट टाइम भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी कि यार इस तरह अगर हम कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैं यहाँ से आपको ये तो हो गया ना, क्या कहते हैं आपका, सॉरी, ये लेवल हाई था, ये लेवल लो। अब देखें, अगर समझाने, ये देखें सारी टेक्निक्स होती हैं समझाने की। अब आपको समझाने के लिए, अब आप लोगों को कुछ नहीं समझ आ रही होगी कि यार हम यहाँ से इसको हमने क्यों ड्रॉ किया, ठीक है। ये हम तो ऐसे नहीं करते, हमें तो सब ने कहा है कि हाई टू लो करो और लो टू हाई करो, हमने टारगेट्स भी तो लेने होते हैं ना। अब हमने इसका टारगेट ये 97,988 का टारगेट था, ये हिट हो गया। अब यहाँ से मार्केट को 8406 पे आना चाहिए, 80,000 के टारगेट पे आना चाहिए, ठीक है। क्यों आना चाहिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से अगर करने की कोशिश करूँ, ये देखो यहाँ पे मेरे पास जो है ना स्ट्रॉन्ग किस्म का जोन है टचेस का, 1 टच, 2 टच, 3 टच, ये स्ट्रॉन्ग किस्म का मेरे पास जोन है, ठीक हो गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरी मार्केट जो है ना यहाँ से वापस आएगी। ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है फ़िलहाल, ये लेवल जो 80,000 का लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। हो सकता है मार्केट आपके इस लेवल पे आए और इस लेवल पे आने के बाद आपको यहाँ पे बिरिश का मोमेंटम दे दे। अच्छा, अब आपने ये नहीं है कि आपने यहाँ से जो आके जी सेल कर देनी है, तो जी किसान साहब ने कहा था सेल कर दे, नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पे हमने चेक करना है कि हमारे पास मोमेंटम कहाँ से शुरू होगा बिरिश का। ये लाइन है हमारी, ठीक हो गया। ये जब ब्रेकआउट करेगी ना इस लेवल को, ये लेवल है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा लेवल है। अगर मैं, ये है 94,500 का लेवल है। आप इसको ब्रेक करेगी, आपने आंखें बंद करके इसको सेल करना है और 80 का टारगेट दे देना है, आपका 80,000 जो है हिट हो जाएगा, ठीक है। हम अपने आखिरी एनालिसिस की तरफ चलते हैं, वो है इथीरियम का। बहुत से लोगों की डिमांड है सर हमें बिटकॉइन और इथीरियम लाजमी बताया करें, क्योंकि हमारी जो है वीकली जो ट्रेड्स होती हैं हम उसके हिसाब से लेते हैं जिस तरह आप बताते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इसको थोड़ा सा एनालाइज किया था, यहाँ से हमने कहा था ये एक जो है बुलिश फ्लैग बन रहा है। ये देखें मार्केट ने
उसको रिस्पेक्ट दी, यहाँ से ब्रेकआउट किया, यहाँ पे इसको रीटेस्ट किया था। मैं आपको प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जो हमने कहा था, यहाँ से हमने कहा था ये बुलिश का एक फ्लैग है, ठीक है, बुलिश फ्लैग है ये। और ये देखें मार्केट ने यहाँ से उठी, वापस आई, ब्रेकआउट किया यहाँ पे और उसको रीटेस्ट किया। प्रॉपर रीटेस्ट करने के बाद मार्केट ने वापस हाई इसका दे दिया। अच्छा चलें, अब ये हो गया लास्ट वीक की बात। अब आप ज़रा गौर करें तो यहाँ पे एक आपका डबल टॉप टाइप की चीज़ कोई बन रही है, ठीक है। अब ये डबल टॉप है। अब डबल टॉप पे ट्रेड कैसे की जाती है, डबल टॉप पे ट्रेड ऐसे की जाती है जब उसकी नेकलाइन ब्रेक होती है। अब मार्केट रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको या तो ये बुलिश करेगी, लेकिन ब्रेकआउट के बाद देखेंगे। क्यों ब्रेकआउट के बाद देखेंगे जनाब? इसलिए देखेंगे 3460 का जो लेवल है, 3450 का लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगी तब हम इसको बाय करेंगे, फिर हम इसको 4000 तक का टारगेट रख के हम बैठ जाएंगे। अदरवाइज़ हम इसको अभी भी मेरे हिसाब से इस लेवल को हम दोबारा रीटेस्ट का वेट करेंगे, रीटेस्ट का वेट करेंगे। अब ये जो लेवल आपका बनता है, ये बनता है 3188 3188 का लेवल बनता है। मार्केट इसको हिट करेगी, यहाँ पे डिसाइड करेगी मार्केट ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। ये इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, और यहाँ पे आप लोगों ने भी इस लेवल का वेट करना है। अदरवाइज़ इसका दो लेवल्स का वेट करना है, एक ये लेवल है, एक ये लेवल है। यहाँ से ब्रेकआउट होगी तो रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाएगी। यहाँ पे जो है अगर आपको बुलिश इंगल्फिंग देती है या पिन बार देती है तो फिर आपने बाइंग करनी है। तो ये थे एनालिसिस, कुछ एनालिसिस मैंने करके दिखाया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में मार्केट अकॉर्डिंगली चलेगी। आप लोग भी अपने एनालिसिस इसी तरह करें, उनको सीखें कैसे कर रहे हो एनालिसिस में, तो आप लोगों को मज़ीद समझ आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियोस बनाता हूँ, बहुत इफेक्टिव होती है। ट्रेड्स एनालिसिस मेरे बहुत इफेक्टिव और टेक्निकल एनालिसिस इफेक्टिव होते हैं। तो आप मेरे जो IB का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, उससे ज्वाइन हो। उसके बाद मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिस पे मैं सिग्नल्स वगैरह तो देता हूँ और जो अपने चार्ट्स वगैरह प्रॉपर शेयर करता हूँ डेली के हिसाब से, उसमें ज्वाइन हो ताकि आप लोग भी कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं मेहनत करता हूँ, इतना मेरा भी हक है कि मेरे IB में आए और आप लोगों के जो हैं मैं आप लोगों को ट्रेड्स भी करवा सकूँ और मैं आप लोगों के एनालिसिस को भी जो कर सकूँ, सही कर सकूँ। तो चलें, उम्मीद करते हैं अगली वीडियो तक के लिए आप इस वीडियो से कोई फ़ायदा उठा लेंगे। मुझे इजाज़त दें अपनी अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।